नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग की नाईवाला मार्केट में, जहां दिल्ली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन के चुनाव काफ़ी करीब है, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। ऐसे में हम इस मार्केट में पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का सियासी तापमान क्या कुछ कहता है और क्या मौजूदा मार्केट एसोसिएशन यहाँ के व्यापारियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है या फिर नहीं। यहाँ तो शुरू से एसोसिएशन बनी हुई है, पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ है? लेकिन काम नहीं करता, कोई नहीं करता काम। हाँ, पार्क की दुकान देखो ना, सारा जाम, क्या जाम है, जाम है पूरा। अब उस फोटो लो ना, मेरे क्या लेते हो, फोटो लो दुनिया भर की। तो ये जाम बताओ, जाम है नहीं है यहाँ पे? अच्छा, सबसे मेजर इशू जिसको आप चाहते हैं यहाँ टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं हाँ, टॉयलेट एक भी पूरी मार्केट में नहीं तो है। है, साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं होती। जो लोगों की मार्केटों में दो टाइम सफाई होती है, यहाँ पे सिर्फ वर्बली होता है कि 2 टाइम सफाई होगी, 1 टाइम होती है। अरे गुप्ता जी, आजादपुर मंडी भी चले जाओ, वो भी चमकती रहती है। हाँ, 2 टाइम सफाई होती है जगह पे, सरकार की तरफ से होती है 2 टाइम, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम होती है, वो भी आती है नहीं आती कोई पूछता नहीं है। कुल मिला के बात की जाए, अपने एसोसिएशन के कामों से संतुष्ट हैं आप? किस बात के लिए संतुष्ट है? क्या काम किया हो, किसी ने क्या काम किया बताओ? संतुष्ट हो जाओ ना, हम पार्किंग अच्छी मिली हो, हमें पार्किंग खड़ी करनी पड़ा, अमल पार्क में जाकर खड़ी करनी पड़ती गाड़ी। मार्केट में जगह होते हुए अमल पार्क खड़ी करके आते हैं। पेड पार्किंग है, फ्री पार्किंग होनी चाहिए ना। हाउस टैक्स के लिए कुछ नहीं करते, कुछ किसी काम के लिए किया, सेल टैक्स के लिए कुछ नहीं होता, क्या काम होता? अच्छा, मौजूदा अगर एसोसिएशन के कामों के आधार पे नंबर देंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे? मार्किंग की बात, मैं एसोसिएशन को नंबर ही नहीं देता ना, किस बात के नंबर दूँ? काम ही नहीं किया काम करते ही नहीं कोई भी, तो ऐसा मान लिया जाए जीरो। जीरो है, सब जीरो है। दोनों पार्टियों के बीच में अगर एनालाइज किया जाए तो एक चीज़ ज़रूर आती है कि कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो लोग आजमाए हुए हैं उनको आजमाना मूर्खताई है, क्योंकि पढ़ा लिखा और शून्य दोनों का जो अंतर होता है, वो आजमाए हुओं को आजमाना भी लानती का काम, पंजाबी वाली बात है। आगे मौका सबको मिलना चाहिए। इस टीम में सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर जिंदल, ये नहीं कि वो एक बिरादरी को बिलोंग करते हैं, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी एक्शन मैन, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस बट जिंदल जी हैज़ कीपिंग अप हिज ऑल द शो। जो वो वादे कर रहे हैं, जो उनकी नॉलेज है, इससे लगता है कि उनमें कुछ दम है। और इनके जो जिंदल जी के अपोजिट है, वो बिरादरीवादी वाली बात है, उसको सिवाय अपने ऑफिस से बाहर निकलने के उसके पास कुछ भी नहीं है। हम तो बनिए हैं, बनिए को वोट करते हैं शुरू से और रहेगा हमेशा। चाहे जैनी हो चाहे बनिए हो, हमारे लिए एक है सब, और सिर्फ काम के लिए ही वोट दिया जाता है, बिना काम के लिए कोई वोट नहीं दिया जाता। सीधी बात ये है, हमारा वोट तो हमेशा बनिए को रहा है और रहेगा। अच्छा, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग लगी? सतपाल की क्या खासियत है सतपाल में? काम करते हैं, देखो पीछे काफ़ी टाइम उनसे बात भी हुई है, काम भी करा उन लोगों ने और दिखाया भी, यही बात नहीं है। और देखो सारा समाज मिलके रहता है, आपस में काम भी होते हैं। जो अलग घूमते रहेगा आदमी, वो कोई काम नहीं कर सकता, बस एक दूसरे के ऊपर लंछन डालते रहते हैं, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, करता कुछ नहीं है। जो करने वाला है वो सामने दिखाई देता है, वो करता है। तो लगता है कि अगर ये टीम आती है तो आपकी उम्मीदों पर खरीद रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पहले ही जानते हैं और आज भी आज भी कहते हैं कि ये आएगी, तो हम अभी भी सपोर्टर हैं, पहले भी हैं और आगे काम करेगा ही करेगा। सतपाल गिरधर जी को स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, क्योंकि एक नया चेहरा है और काम करने का जोश है पूरी टीम में। क्या खासियत है इस टीम के अंदर? 2 खासियत बताइए। एक तो सारे पुराने धुरंधर हैं मार्केट के और सब में काम करने का जज्बा है, चाहे गुलशन जी हो, चाहे दिनेश जी हो, महेश जी हो, सतपाल जी हो। हम तो इन्हीं मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं कि जो हमें समस्याएं ब्रीफली नज़र आती हैं, जैसे कि फुटपाथ चौड़े हो गए हैं, उससे पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे लिए यही, पर्सनल लेवल पे तो यही है। और दूसरा ये है कि हमारी मार्केट के पास एक प्रॉपर टॉयलेट नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी आए हमारी संस्था में, जो भी आए, वो एक हमारी मार्केट के जो दुकानदार भाई हैं उनके लिए एक साफ़ सुथरे टॉयलेट का निर्माण ज़रूर करें, क्योंकि जो यहाँ पे टॉयलेट है या टॉयलेट की सुविधा है, वो जितनी पुरानी मार्केट है उस हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। मेरी ऐसी पर्सनल फीलिंग है कि जो सतपाल गिरधर जी का जो ग्रुप है, वो मुझे लगता है कि उनका पलड़ा भारी है।
रही है। हाँ। ऐसा क्यों? ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इसका, तो ये मेरी पर्सनल राय है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि जितने भी आसपास जैसे लोगों में बातचीत होती है, जो हम सुनते हैं, मैं उसी की बेसिस पे बोल रहा हूँ। देखिए, उम्मीद पे खरे उतरने की बात को मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, पर हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आते हैं और अच्छा काम करते हैं तो हमारी संस्था की भलाई होगी। सर मैं तो एक बात बताओ, जब इन्होंने रोड इस प्रकार से काम करा, रोडें छोटी कर दी, 15 फुट की पटरी इधर बना दी, 15 फुट की पटरी इधर बना दी। आप जब मार्केट में आए हो देखा होगा आपने, ठीक है, तो एसोसिएशन को इस बारे में बोलना चाहिए था कि भाई आपको तो रोड चौड़ा करने की बजाय आप तो रोड और ख़त्म कर रहे हो। और इस गधे को तो वैसे भी केजरीवाल को काम करना आता नहीं है, इसका नगर निगम काम कर क्या रहा है? तो क्या लगता है आपको, जो आपकी एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोर साबित हुई? देखो, हमारी एसोसिएशन को इनको ये बोलना चाहिए था कि जी आप ये रोड बंद क्यों कर रहे हो, कम क्यों कर रहे हो, आप इसको ब्रॉड करो ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, पूरा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की पूरे, मैं कह रहा हूँ इंडिया के हर कोने से यहाँ पे आदमी आता है। तो आपको तो जगह देनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए। टॉयलेट यहाँ पे है नहीं, अब मान लो मेरे को टॉयलेट जाना, एसोसिएशन के संज्ञान में डाला ये मामला? सर संज्ञान में नहीं डाला, वो तो आप आ जाए तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, अलग नहीं है, यहीं पे ही है, यहीं से ही है, ठीक है। आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लो ये गली है, यहाँ पे ये रिक्शे वाला भी खड़ा है, यहाँ पे स्कूटियाँ भी खड़ी हैं, अब आप पटरी एक यहाँ तक बना दो, एक पटरी वहाँ तक बना दो, तो आदमी का तो निकलने का भी ना रहा, ना गाड़ी का निकलने का रहा। मौजूदा मार्केट एसोसिएशन की बात करें, उनके कामों से संतुष्ट है? उनके कार्यकाल के दौरान जो काम है, उन कार्यकाल पीछे तो कोरोना की वजह से तो बंद ही रहा, उनका कोई खास ज़्यादा काम तो उन्हें मिला नहीं, उन्होंने जो भी किया ठीक था। जिस उम्मीद से आपने उनको प्रधान मार्केट एसोसिएशन के रूप में लेकर आए थे, वो मेन तो मार्केट बंद ही रही ना ज़्यादा टाइम, उनको मौका भी नहीं मिला ज़्यादा, इसी वजह से। अब देखो, ये जो अभी दूसरे प्रधान है वो भी इसी टीम में थे, पुरानी टीम में ही थे वो भी, सतपाल जी भी पुरानी टीम में थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अब कौन क्या अगेंस्ट आ रहे हैं, कौन किसको स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, किसकी टीम को स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, बराबर ही हैं दोनों हमारे भाई हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पलड़ा सेम है। बात की जाए एसोसिएशन के कामों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, कुछ ऐसा है, संतुष्ट का मतलब है कि मतलब हम अगर संतुष्ट देखा जाए तो 60-40 संतुष्ट है। अगर आप बात करो 100 की, उसमें संतुष्ट नहीं, हम 60 और 40 के हिसाब से संतुष्ट है। तो यहाँ पे मेरे कहने से जितना भी स्पेस हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, एक तो टॉयलेट बनना चाहिए, चाहे वो ये एसोसिएशन के संज्ञान में नहीं था मामला, हमेशा सही रहा है। फिर इस पे काम क्यों नहीं करते? अब ये तो एसोसिएशन जाने क्यों नहीं कर रही है, तो करना चाहिए, मेन मुद्दा तो यही है। हाँ बिल्कुल। अब एक बार बताओ, ये एवरग्रीन मुद्दा है, ये तो अब 6/21 की दुकान लोगों की है, इसके बीच में टॉयलेट की कौन बनाएगा अपनी दुकानों में? टॉयलेट तो कॉमन ही होना चाहिए ना हमारा, तो अब वो कॉमन टॉयलेट, एक टॉयलेट है, 10,000 पब्लिक है। स्ट्रॉन्ग तो देखो दोनों टीमें हैं, ठीक है ना, पहले से कोई नहीं कह सकते हैं, ठीक है। प्लस इधर जो मार्केट की जो समस्या अभी कुछ भी हैं उसके लिए अभी लड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक तो ये पार्किंग की समस्या है, सबसे बड़ी क्या है, पार्किंग इधर रहती नहीं है, पूरे रोड जाम होते हैं, गलियाँ भरी रहती हैं, सबसे बड़ी ये समस्या जो अजमल पार्क में इधर कितनी समस्या बनी हुई है ये समस्या? ये तो बहुत टाइम से पहले से भी है। तो फिर मार्केट एसोसिएशन कम समय पड़ गया क्या उनको? तो वही तो यही सबसे बड़ा समस्या है, कारण इस मुद्दों पे इस बार लड़ रहा है। पार्किंग के लिए देख रहे हो जाम लगा रहता है, बाकी और तो मार्केट में कोई ऐसी समस्या नहीं, खाली बाथरूम की ज़्यादा समस्या है, बाथरूम है ही नहीं मार्केट। एक मार्केट एसोसिएशन को जानकारी नहीं है क्या इसके बारे में? सब जानकारी है, सब जानकारी है। तो एक बाथरूम है बहुत बड़ा है, वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, इतनी बड़ी मार्केट है, बाथरूम की जगह ही नहीं है कहीं। तो मार्केट एसोसिएशन ने कभी कोई इस तरह का कोई नहीं, इस तरह से कोई सोल्यूशन निकाले नहीं, जो पुरानी चली आ रही वही चली आ रही है, अभी तक नया कोई नहीं उसका इशू है। क्यों मान रहे स्ट्रॉन्ग डे? एक्चुअली इनका थोड़ा ये है कि मतलब पॉलिसी जो लाना चाह रहे हैं वो सही है, जैसे सफाई पे, शौचालय पे, ये सब दो दे रहे हैं ये लोग, यही चीज़ मेन चाहिए हमें मार्केट में। कि हमें इस मार्केट में ऐसी टीम को लेके आना है जो पटरियों के वादे कर रही हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं उनको ख़त्म कराने के वादे कर रही हैं, जो हमारे को पुलिस की, जीएसटी की जो हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है टाइम टू टाइम, उसको ख़त्म कराने की बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसी टीम को ही लेके आना है जो हमारी इन समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे काम इतने डाउन हो चुके हैं कि हम आपको उस बात विषय पे हम चर्चा करने योग्य ही नहीं रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ कस्टमर्स को गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही। अब उनको समस्या ये रहती है वो गाड़ी कहाँ लगाएं, अब गाड़ी कहाँ लगाएं तो वो आते ही नहीं हैं, नहीं आते हैं। अब
जिस मैक्सिमम ऑर्डर उसका जिस दुकान से होता है तो उस कस्टमर की कोशिश ये रहती है वो बाकी हमारा ऑर्डर भी उन्हीं दुकानों को नोट करा देते हैं। उससे हमें क्या नुकसान हुआ कि हमारा वो पार्टी से कनेक्शन टूट गया। तो इसका बेनिफिट एक छोटा दुकानदार है चाहे बड़ा दुकानदार है, उस हर किसी को इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इसको हमें ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पुरानी टीम ने भी ऐसा नहीं है कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया या गंदे काम किए हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। बट अगर वो चाहते और कोशिश करते तो इन पटरियों को उसी समय पे रोका जा सकता था। जैसे आप हमारी ज्वेलर्स मार्केट में जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे तो आप खुद जाके देखना, वहाँ पे ज्वेलर्स जितने भी हैं उन्होंने उस पटरी को बढ़ाने से तुरंत रोक दिया, वहाँ पटरियाँ नहीं बनी। तो अगर हमारी संस्था थोड़े से एफर्ट्स और करती तो मेरे को ऐसा लगता है कि पटरियों का काम रोका जा सकता था। तो क्या लगता है किसकी नाकामी मान रहे हैं इसको, और किसका जिम्मेदार? मैं तो जिम्मेदार तो किसी को नहीं कहूँगा, सबसे बड़े जिम्मेदार हम ही लोग हैं। जब हम पद पे हैं तो हमें पद की गरिमा बनाते हुए हमें उस काम को अपने तरीके से सोचना चाहिए था कि उसमें मैं ये सोचता ना कि मेरा नुकसान है, तब बहुत अच्छा काम हो सकता था। अच्छा, मौजूदा जो मार्केट एसोसिएशन है उनके कामों से कितना संतुष्टि है? सर संतुष्टि सबके कामों से है, ठीक है, उनके काम भी कोई बुरे नहीं हैं। लेकिन क्या है, अगर कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उन पे तुरंत एक्शन होता तो काम उनके बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ एक्शंस में प्रॉब्लम थी। वो एक्शंस अगर हो जाते ना तो व्यापारी यहाँ का बहुत खुश होता उनसे, वो लगता कि हाँ जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कुल मिला के नंबरों की बात की जाए 10 में से उनके कामों के आधार पर कितने नंबर देना चाहेंगे? सर मैं उनको 4 नंबर देना चाहूँगा। अच्छा, 6 नंबर क्या खामियां ऐसी रही है? सर खामियां कुछ नहीं रही हैं, जो जिस समस्याओं से जिन वजहों से हम जूझ रहे हैं, जो हमें फेस करनी पड़ रही है, उस वजह से ही वो नंबर शॉर्ट हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक तो ट्रैफिक का फर्स्ट तो अपने उन्होंने एक वॉलंटियर वगैरह यहाँ लगाया बाज़ार में, टॉयलेट वगैरह का थोड़ा सा करा इवेंट, और अपने डेस्ट टाइम में थोड़ी बहुत जो भी समस्या आती है लोगों की उनको रिसॉल्व किया जाता है। 3 तो प्रमुख बताई दी मैंने आपको। सर स्ट्रॉन्ग और अनस्ट्रॉन्ग का यहाँ मेथड नहीं है, न कोई वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन है काम की। दिल्ली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हमने यहाँ के व्यापारियों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर यहाँ का सियासी मूड कहता क्या है। साथ ही ये भी जाना कि यहाँ की मार्केट एसोसिएशन क्या व्यापारियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाई है या फिर नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के व्यापारियों ने जवाब दिया, और साथ ही ये भी बताया कि मौजूदा जो मार्केट एसोसिएशन है वो व्यापारियों के हित में कितना काम करने में सफल रही है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक रुद्रानी।